गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 12 सितंबर को ब्यास में भंडारे शुरू हो गए हैं जी। सुबह सत्संग के टाइम हुजूर जी ने सारी संगत को दर्शन दिए। बाबा जी आज सुबह नहीं आ पाए थे जी। शाम को बाबा जी आए। बाबा जी के साथ ही संगत ने सवाल जवाब किए। हुजूर जी भी वहीं पर विराजमान रहे। बाबा जी के साथ जो संगत ने सवाल जवाब किए हैं, हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। किसी ने बाबा जी को निंदा के ऊपर भी पूछा था। आगे बाबा जी ने क्या जवाब दिए हैं, पूरा वीडियो ज़रूर सुने जी। एक भाई आया, बाबा जी से पूछने लगा, बाबा जी मेरा तो कोई सवाल नहीं है, राधा स्वामी। बाबा जी ने भी बड़े प्यार से उसको राधा स्वामी बुलाई। उसके बाद एक बहन आई, कहने लगी, बाबा जी मेरे पति की डेथ हो गई है और 6 साल पहले मेरे बेटे की भी डेथ हो गई। मेरे मदर फादर भी नहीं हैं। वो बहुत रोए जा रही थी। बाबा जी ने उससे कहा, बेटा ऐसे घबराते नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही होता है। बाबा जी ने उसे आगे भी बड़े प्यार से समझाया, बेटा हमारे साथ जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है और हमारे कर्मों का हिसाब तो हमें चुकाना ही है। आप घबराएं नहीं। फिर बाबा जी ने उसे बोला कि हमें तो मालिक के भाड़े में रहना है। फिर एक भाई ने बोला, बाबा जी कोई आदमी है जिससे बहुत गलती हो गई, उसके बाद वो पछता भी रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा आपने वो कहावत सुनी है, जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताने से क्या होत है। फिर वही बंदा कहने लगा, बाबा जी फिर क्या हम सचखंड जा सकते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा पहले हम अपने दुनियावी रिश्तों में अच्छे रहें और हमें सचखंड तो वो मालिक ले जाता है। हमें किस बात की चिंता है। हमें तो मालिक ने विवेक की ताकत दी है, उस विवेक का इस्तेमाल करो बेटा। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने हमें मानुष जन्म दिया है, हमें मालिक जानवर भी बना सकता था। जानवरों में विवेक की ताकत नहीं होती। मालिक ने इंसानों को ही विवेक की ताकत बख्शी है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी हमारी एज होती जा रही है, हम मेहनत भी बहुत कर रहे हैं पर हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम क्या करें बाबा जी। बाबा जी ने कहा, मालिक हमें जो भी दे रहा है हमें अच्छा ही दे रहा है। जो हमारे हित में होएगा मालिक हमें वही देगा बेटा। हमें तो मालिक के भाड़े में रहकर खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करना है बेटा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी बुल्ले शाह को जैसा प्यार था, क्या आज के ज़माने में कोई अपने मालिक से उतना प्यार कर सकता है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हमारी सच्ची भावना है तो क्यों नहीं हम मालिक से प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल हमें मालिक से प्यार हो सकता है, बशर्ते हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए। फिर किसी ने कहा, बाबा जी हम लोग नाम की कमाई करते हैं, हमें इतनी ताकत बख्शो कि हम अच्छे से अच्छा करें और आपकी और हुजूर जी की खुशियाँ हासिल कर सकें। फिर वही बहन बोली, बाबा जी मेरा परिवार आपके अगेंस्ट रहता है, हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ बुरा बोलते हैं, मुझसे सहन नहीं होता है बाबा जी। उस बहन ने कहा, मेरा परिवार पूजा पाठ भी बहुत करता है। बाबा जी ने कहा, बेटा जो दुकान में तस्वीरें लगा के रखते हैं, कभी इसकी पूजा करते हैं कभी उसकी पूजा करते हैं। बाबा जी ने कहा, हर कोई बाहर जोत जलाता है, प्रकाश करता है, जब तक हम अंदर जाकर अंदर की जोत को नहीं जलाएंगे तो हमारा काम कैसे बनेगा बेटा।
बाबा जी ने कहा, बेटा हमें तो मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करनी है। फिर वही बहन बोली, बाबा जी मेरी बेटी है वो ठीक नहीं रहती है, बहुत डॉक्टरों को दिखाया है पर उसको कोई असर नहीं होता है, क्या करें हम बाबा जी? बाबा जी ने कहा, कोई नहीं बेटा। फिर बाबा जी ने उसको इशारा किया और फिर वो बहन चली गई। उसके बाद एक फिर आया, उसने कहा, बाबा जी हमें कौन सी अरदास करनी चाहिए ताकि हमारा भजन सिमरन बन सके? बाबा जी ने कहा, बेटा हमें अरदास करनी क्यों है, सीधा भजन सिमरन पे ध्यान दो, भजन सिमरन करो। बाबा जी ने कहा, मालिक ने हमें ताकत दी है, हमें सीधा भजन सिमरन पे ध्यान देना है, अरदास का क्या मतलब होता है? बाबा जी ने कहा, अरदास का मतलब क्या है? दास की अरदास, यानी सीधा भजन सिमरन करो। फिर वो बंदा कहने लगा, बाबा जी हमें अंदर से दर्शन दो। बाबा जी ने कहा, बेटा हम अंदर बढ़ेंगे, भजन सिमरन करेंगे तो वो मालिक खुद ही दया करेगा बेटा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी जो लोग सदगुरु की निंदा करते हैं, जैसे कि बाबा जयमल सिंह जी कहा करते थे कि जो मेरी निंदा करता है मैं उनको भी तारूंगा। वो बंदा कहने लगा, बाबा जी जब मेरे सामने कोई आपकी निंदा करता है तो क्या मुझे उनसे कुछ कहना चाहिए? बाबा जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको उनको कुछ नहीं बोलना है, वो मेरी निंदा करते हैं तो उन्हें करने दो। एक बार फिर उससे वही बात कही कि हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है और कोई कुछ भी बोलता है उन्हें बोलने दो। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी हमें बुरे और अच्छे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। बाबा जी ने कहा, बिल्कुल देना पड़ेगा, अच्छे कर्मों का भी देना पड़ता है और बुरे कर्मों का भी देना पड़ता है, हमें तो हर एक कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा बेटा। फिर एक बच्चे ने सवाल किया, बाबा जी मैंने बीटेक कर लिया है, जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं तो सिर्फ नाम का इंजीनियर ही रह गया हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा घबराते नहीं हैं, जब मालिक की तरफ से हुक्म होगा तो सब अच्छा ही होगा, जहाँ तुम्हारा अंजल लिखा होगा मालिक तुम्हें वहाँ भेज देगा। फिर वो कहने लगा, बाबा जी मैं इंटर देता रहूँ या नहीं दूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा इंटरव्यू तो आपको देने पड़ेंगे, आप इंटरव्यू देते रहो, जहाँ मालिक अच्छा समझेगा वहाँ भेज देगा। कि बंदा कहने लगा, बाबा जी आपने मुझे नामदान की बख्शिश तो करी हुई है लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं करता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा यही तो बात है, भजन सिमरन तो हमें ज़रूर करना है, मालिक ने जो हमें करने को दिया है हम वो तो करते नहीं हैं। तो बाबा जी ने फिर उसे कहा, भजन सिमरन तो ज़रूर करना है। फिर वही कहने लगा कि बाबा जी हम सत्संग सुनते हैं, घर चले जाते हैं लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता और हमारा भजन सिमरन नहीं बनता है। बाबा जी ने कहा, बेटा भजन सिमरन तो करना ही है, आप इंटरव्यू दोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। फिर वो कहने लगा, बाबा जी आप हमारे घर आओगे? बाबा जी ने कहा, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। बाबा जी ने कहा, मैं तीसरे तिल वाले घर ज़रूर आऊँगा, तुम भजन सिमरन तो करो। फिर एक बहन ने बोला, बाबा जी कहते हैं जो जोड़ियाँ बनती है वो ऊपर वाले की तरफ से ही बनकर आती है, फिर जो हमारा पार्टनर होता है वो हमारे साथ चीट क्यों करता है, यानी कि हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों करता है? बाबा जी ने कहा, बेटा हर एक की सोच अलग होती है, वो कर्म करेगा तो उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा, आप कर्म करोगे तो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। हमें तो सबके साथ सही व्यवहार करना है और सही ज़िंदगी निकालनी है, हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी आप दो जने बैठे हैं, हम किसकी तरफ देखें, आपकी तरफ देखें या हुजूर जी की तरफ देखें? बाबा जी ने कहा, तुम मुझे कह रहे हो या हुजूर को कह रहे हो?
लड़के ने कहा, बाबा जी मैं दोनों से कह रहा हूँ। बाबा जी बोले, कभी लड़की को देखना हो तो क्या कहते हो? उस लड़के ने कहा, बाबा जी मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। बाबा जी ने कहा, जब तेरा ब्याह हो जाएगा तब तो तेरी वोटी की ही मर्जी चलनी है, फिर तू मुझे याद नहीं करेगा। सारी संगत खिलखिला कर हंस पड़ी। वो कहने लगा, नहीं बाबा जी, बाद में भी आपकी मर्जी ही चलनी है। बाबा जी ने कहा, छोड़ दे, यहाँ बड़े बड़े आकर यही बोल के जाते हैं, किसी की नहीं चलती, उसकी वोटी की ही चलनी है। बाबा जी ने कहा, जब तेरा ब्याह हो जाएगा फिर पता चलेगा। सारी संगत खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर किसी ने कहा, बाबा जी हमारा विश्वास क्यों डोल जाता है? बाबा जी ने कहा, बेटा वो मालिक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। जब हम मालिक का नाम लेते हैं तो वो मालिक हमेशा हमारे साथ रहते हैं बेटा। बाबा जी ने कहा, हमें तो मालिक को हमेशा अपने अंग संग रखना है, हमेशा उसे याद करना है। संगत जी, कल ब्यास में सवाल जवाब हैं और परसों सत्संग है। बाबा जी की दया रही तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। आप जी के चरणों में विनती है, आपके अपने चैनल रूह का सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, आल को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।